हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे और वीआर क्लासेस के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा रहे होंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का इंग्लिश कोर्स का तीसरा क्लास। और तीसरा क्लास में जो सबसे ज्यादा ग्रामर में आपको नंबर दे सकता है, 7 से 8 नंबर तक आपको मिल सकता है, और वो टॉपिक है फॉर्म ऑफ वर्ब्स, जिसको हम लोग टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। मतलब ये फॉर्म ऑफ वर्ब्स का, ठीक है। और हम लोग बचपन से इसको पढ़ते आ रहे हैं, और सबसे ज्यादा लगभग 7 से 8 नंबर इस टॉपिक से आपको पूछेगा। और ये पूरा टॉपिक थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है, लेकिन पूरा टेंस हम लोग बहुत ही यूनिक तरीके से, शायद कि आपने कभी इस तरह के नहीं पढ़े होंगे, बिल्कुल ही एक ही वीडियो में बिल्कुल 15 से 20 मिनट के अंदर आपको पूरा टेंस खत्म कर दिया जाएगा। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपका सारे मार्क्स टेंस से बिल्कुल 100% सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। टेंस क्या है? टेंस जो हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था, बचपन में ताते ती रहा रही इस तरह का पढ़ा था, ठीक है, जो पूरी तरह से वेस्ट ऑफ टाइम है। क्या है ये? वेस्ट ऑफ टाइम है। हम इस तरह से बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे, एक नया यूनिक तरीके से पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि वर्ब क्या है। वर्ब किसी भी काम को करने को वर्ब कहते हैं। जैसे हंसना, खेलना, दौड़ना, कूदना, इस तरह के जितनी भी सारे हिंदी वर्ड्स के आखिर में ना आ रहा है और वो काम दिख रहा है आपको, तो वो वर्ब है। अब अंग्रेजी में वर्ब का कितना फॉर्म है? 5 फॉर्म है। मेन वर्ब्स के कितने फॉर्म है? 5 फॉर्म्स हैं, ठीक है। सभी फॉर्म अलग अलग टाइम को डिनोट करता है, और ये ग्रामेटिकली जो हम जिसमें पढ़ते हैं ये टेंस में आ जाता है। तो वर्ब चलिए देखते हैं ये 5 फॉर्म क्या क्या है। V1, V2, V3, V4, और V4 को हम लोग क्या कहते हैं? ING फॉर्म कहते हैं, और V5 यस या ES कहते हैं, ठीक है, फॉर्म कहते हैं, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। जैसे हम एक साधारण सा एक सबसे ज्यादा पॉपुलर वर्ब लेते हैं, क्या? गो। क्या लेते हैं? गो। गो का अर्थ क्या होता है? जाना, ठीक है। इसका V2 क्या बन जाएगा? वेंट। इसका V3 क्या बन जाएगा? गोन। इसका V4 ING जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा? गोइंग। उसके बाद S या ES जोड़ देंगे तो गोज। उसी तरह से कम, केम, कम, कमिंग, कम्स। इस तरह से वर्ब के जो V1, V2, V3 आपको याद रखना पड़ता है, वो आइडिया हो जाता है, ठीक है। आपको ज्यादा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। हम आपको पीडीएफ में, अपने एप्लीकेशन में पीडीएफ में हम आपको दे देंगे। आप पीडीएफ डाउनलोड कर दीजिएगा। 100-200 वर्ब जो बहुत पॉपुलर है और वो याद हो जाते हैं, तो आपको ज्यादा रट्टा मारने की जरूरत है नहीं, वो आपको याद हो जाएंगे। हम लोगों ने देखा कि वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। वर्ब को सबसे ज्यादा जो सीखने का हम लोगों को जरूरी है वो क्या है? सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब। सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। इससे आपको ज्यादातर डाउट, ऑक्सिलरी वर्ब्स का डाउट, सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा, कौन सा वर्ब लगेगा, ये डाउट आपको 1 सेकंड में क्लियर होने वाला है। तो आप ध्यान से देखिएगा। हम नाउन के सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म को अच्छे से जानते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, बुक। बुक में एस लगा दो तो बुक्स, ये क्या हो जाएगा? प्लूरल बन जाएगा। कोई भी नाउन में एस लगाते हैं तो। लेकिन वर्ब के केस में ये जस्ट इसका उल्टा है। क्या उल्टा है? कि अगर सिंगुलर वर्ब होगा तो वह सिंगुलर वर्ब जिस वर्ब के साथ यस या ईएस लगाते हैं हम लोग, वो क्या बन जाता है? सिंगुलर बन जाता है। वो क्या बन जाता है? सिंगुलर। और जो वर्ब, और ये जनरली सिंगुलर वर्ब क्या होता है? V5 होता है, ठीक है। और जिस वर्ब में यस या ईएस लगा हुआ नहीं हो वो क्या होता है? ठीक है, बताओ वो हो जाता है आपका प्लूरल वर्ब, ठीक है। जैसे अब एक एग्जांपल हम आपको देते हैं कि जैसे गो है, ये क्या है? प्लूरल वर्ब है। कौन सा वर्ब है? प्लूरल है, ठीक है। और इसमें यस या ईएस लगा देंगे, गोज, क्या बन जाएगा? सिंगुलर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सिंगुलर। उसी तरह से जैसे कम, क्या है? कम, ठीक है। और यस लगा देने पे ये क्या बन जाएगा? कम्स, ठीक है। उसी तरह से कोई भी एक वर्ब ले लो, जैसे रीड। रीड का मतलब क्या होता है? पढ़ना। ये प्लूरल वर्ब होगा, लेकिन इसमें यस लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? सिंगुलर। तो यस वाला वर्ब को हम क्या कहते हैं? सिंगुलर वर्ब कहते हैं। अभी से पूरे क्लास में हम यस वाला वर्ब जब भी बोलेंगे, यस या ईएस वाला वर्ब, तो आपको समझना है सिंगुलर वर्ब, ठीक है। तो हम नेक्स्ट चलते हैं। अब आते हैं सबसे ज्यादा काम की बात। अब ये काम की बात क्या है कि जानना पड़ेगा हमको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में। और ये बहुत ही आसान है,
क्या है सब्जेक्ट? कोई भी इंसान जो कोई काम करता है, कोई काम करता है, जैसे ठीक है। और वर्ब किसको कहते हैं? वहां पे होने वाले काम को कहते हैं। ऑब्जेक्ट सेंटेंस को जो पूरा पूरी कर देता है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे ध्यान से देखो, मोहन आम खाता है, तो मोहन क्या हो जाएगा बताओ? सब्जेक्ट हो जाएगा। एक इंसान है, ये आम खाने वाला कौन है? मोहन है। अब यहां काम क्या करता है? खा रहा है, तो खाना क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। जो आम खाता है, अगर हम यहाँ आम नहीं देखें, मोहन खाता है, आम खाता है, केला सेब या कोई खाना खाता है, तो क्लियर नहीं होता है, तो पूरा करने के लिए आम आ जाता है, इसलिए क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि क्या है कि यहाँ एक चीज देखिए, हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, तो हम लोग इंसान है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? हम लोग सब्जेक्ट हो जाएगा। काम क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं, खेलना क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। क्रिकेट क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इस तरह से सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की हम पहचान कर लेंगे किसी भी सेंटेंस में, और फिर हम फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट अगर होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब समझो एक आदमी, ठीक है, वहां पे सिंगुलर वर्ब लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा। प्लूरल सब्जेक्ट है तो वहां प्लूरल वर्ब लगेगा। ये सिंपल रूल है। ठीक है। मतलब एक आदमी हो तो एस वाला वर्ब लगेगा, एक से ज्यादा आदमी हो तो एस वाला बिना यस वाला वर्ब, बिना यस या यस वाला वर्ब लगेगा। ये बस आपको याद रखना है। बिल्कुल ही बहुत ही आसान तरीका है कि अगर एक आदमी हो तो यस वाला वर्ब, एक से ज्यादा आदमी हो तो बिना एस वाला वर्ब लगेगा। ठीक है। तो ध्यान इसको बात को रखना है। तो उसका एक एग्जाम्पल ले लो। क्या देते हैं कि जैसे मोहन, ठीक है, सिंगिंग अ सॉन्ग, मोहन सिंगिंग अ सॉन्ग। यहां फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होगा? ध्यान से देखिए, मोहन, कितना मोहन है? एक आदमी है कि दो आदमी है? एक ही आदमी है, तो वहां एस वाला वर्ब लगेगा। देखिए इसके साथ आर है, यस नहीं है, इसका मतलब ये सिंगुलर वर्ब नहीं है। ठीक है। यहाँ पे अभी हैव है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे एम है, एम तो सिर्फ आई के साथ लगता है। एस वाला वर्ब कौन है? इज, इसलिए यहाँ क्या लग जाएगा? मोहन इज सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है। अब देखो दूसरा, मोहन एंड सोहन, मोहन एंड सोहन। ठीक है। क्या है? वर फ्रेंड वाज इज एम। ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगेगा? ध्यान से देखो, इसके साथ भी एस है तो ये वाला भी नहीं लगेगा, इसके साथ भी एस है, ये भी नहीं लगेगा। और हम यहाँ जानते हैं एम सिर्फ और सिर्फ किसके साथ लगता है? आई के साथ लगता है। सिर्फ और सिर्फ किसके साथ लगता है? आई के साथ। इसका मतलब यहाँ एक से ज्यादा आदमी है तो यहाँ एस वाला वर्ब नहीं लगेगा। मतलब क्या लग जाएगा? वर लग जाएगा। क्या लग जाएगा? मोहन एंड सोहर वर फ्रेंड्स। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब और वर्ब का इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट और वर्ब के साथ। ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब बात आती है जो आज का हम लोगों का टॉपिक है। ये टॉपिक, इससे पहले जितनी भी सारी हमने बातें बताई आपको, ये सारी बातें सिर्फ और सिर्फ इसलिए है, ये बातें हैं आपको टॉपिक्स तक पहुंचाने का। डायरेक्ट अगर हम टेंस शुरू कर देते ना, फिर हमको वही आपको बताना होगा जो पहले आप ताते थी रहा रही, उस तरह की बातें आप पढ़ के आए हो, रट्टा मार वाली पढ़ाई। और रट्टा मार वाली पढ़ाई से आप ज्यादा अच्छा मार्क्स कम समय में नहीं ला सकते हो। और आपको बहुत कम समय में बहुत अच्छा मार्क्स लेके आना है तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। सिर्फ 199 अभी ऑफर चल रहा है। 199 में एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और वहां पे पूरा कोर्स आपको, उसमें पीडीएफ सारी चीजें मिल जाएगा। पीडीएफ मिलेगा, नोट्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे, आप टेस्ट लगा सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है टेंस? क्या है बताओ? टेंस के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। टेंस मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। टेंस कुछ ज्यादा बात है नहीं, फॉर्म ऑफ वर्ब्स को ही टेंस कहते हैं। इतना आपको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, आप पहले से चूंकि पढ़ चुके हो, इसलिए हम इस पर इंट्रोडक्शन या इसके डिफिनेशन में हम फोकस नहीं कर रहे हैं। हमको मार्क्स लेके आना है। डिफिनेशन से ज्यादा जरूरी मार्क्स है, क्योंकि बचपन में आप डिफिनेशन याद कर चुके हो। जैसे हम लोगों ने भी याद किया था, चेंजिंग ऑफ फॉर्म ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइम इज कॉल्ड टेंस, और वो डेफिनेशन कभी यूज ही नहीं हुआ। तो उसी तरह से आपने भी याद किया होगा कुछ ना कुछ डेफिनेशन, वो उसका यूज नहीं होता। यूज क्या होता है? जो चीज यूज होगा और जो चीज आपको नंबर देंगे, मार्क्स दिलाएंगे, उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। चलिए पहले टेंस कितने प्रकार के होते हैं सबसे पहले जान लो। प्रेजेंट वाला टेंस, ठीक है, प्रेजेंट कौन सा टेंस होता है बताओ?
प्रेजेंट टेंस इसको कहते हैं अभी वाला, जो वर्तमान समय में जो काम आप कर रहे हैं, ठीक है, इसको अभी के बारे में बात करते हैं। पास्ट टेंस मतलब जो बीता हुआ, पास्ट टेंस किसको कहते हैं, जो एक्स में, जो पास्ट में कोई काम हो चुका है वो क्या है, बीता हुआ। और फ्यूचर मतलब आने वाले समय में जो काम करने वाले हो आप, उसको कहते हैं फ्यूचर में। जैसे आप अभी अंग्रेजी सीख रहे हैं, आप अभी क्या कर रहे हैं, अंग्रेजी सीख रहे हैं, तो आप प्रेजेंट का काम बता रहे हैं। अगर पास्ट में आप सुबह, आज सुबह आपने नाश्ता किया था, ठीक है, ये सुबह का काम था और ये काम कर चुके हो, ये पास्ट हो गया। अब फ्यूचर में, आने वाले समय में आप क्या करने वाले हो, इस बार 2027 में आप बोर्ड के एग्जाम देंगे, ठीक है, कि अगर आप बोलेंगे कि मैं बोर्ड का एग्जाम दूंगा तो क्या हो जाएगा, फ्यूचर में मतलब 2027 में आप एग्जाम दोगे। इस तरह से हम पहचानते हैं। अब ध्यान से देखो, प्रत्येक टेंस का कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। देख, जैसे अगर हम बात करें प्रेजेंट का, तो प्रेजेंट सिंपल होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट की बात करेंगे तो पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर क्या करेंगे तो फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर कंटिन्यूअस। टोटल कितने हो गए बताओ, 12 टेंस हो गए। टोटल कितने हो गए, 12 टेंस। अब अगर 12 टेंस को आप पढ़ना चाहो तो एक लंबा क्लास होगा, जिसमें आपको क्या होगा कि बहुत लंबा टाइम लगेगा। तो इस पूरे टेंस को हम लोगों ने 10 से 15 मिनट के वीडियो में क्या किया है, कंपैक्ट किया है। अब देखिए, आपको मजा आ जाएगा, कितने बेहतरीन तरीके से आपके लिए ये कोर्स डिजाइन किया गया है और आप चेकआउट कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम प्रेजेंट के सिंपल फॉर्म का, ठीक है, तीनों भाग पढ़ लेंगे। प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल के बारे में, मतलब इंडेफिनिट के बारे में। अब इसका सबसे ज्यादा यूज ही पूछता है आपको, तो हम डायरेक्ट देखेंगे प्रत्येक टेंस का यूज कहां होता है। जैसे हैबिट मतलब आपकी आदत बताने के लिए। कौन सी आदत, कि आप वह काम जो आप डेली, हर दिन डेली रूटीन में कोई काम आप जो करते हो, कि कहां करते हो, डेली रूटीन में कोई काम आप करते हो। एग्जांपल में, आप हर दिन स्कूल जाते हैं, मैं स्कूल जाता हूं, इसका मतलब आप डेली स्कूल जाते हो। जैसे अगर आप कहो कि मैं क्लास 12 में पढ़ता हूं, तो आप अभी प्रेजेंट में क्या है, क्लास 12 के स्टूडेंट हैं और आप कल भी 12 की पढ़ाई कर रहे थे, आज भी और आगे भी करने वाले हैं, जब तक आपके एग्जाम नहीं होंगे। तो जहां पर भी आप देख रहे हैं कि आपके जो काम बताना चाह रहे हैं वो आप डेली कर रहे हैं, तो वहां पर यूज होता है प्रेजेंट सिंपल का, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, प्रेजेंट सिंपल में कौन सा वर्ब लगेगा, V1 या V5 लगेगा। प्रेजेंट सिंपल में याद रखिएगा, प्रेजेंट सिंपल में V1 या V5 लगता है, और इसके साथ जब भी V1 और V5 लगाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है, तो कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं लगता है, नो ऑक्सिलरी वर्ब। प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल में नो ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब है कि इज, एम, आर, वाज, वर, इस तरह का कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं लगेगा। लेकिन हमने आपको एक बात बता देना है कि सिंपल प्रेजेंट के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में डू और डज का इस्तेमाल होता है। ये बस आप याद रख लीजिए, जहां पे डू और डज का इस्तेमाल कहां करेंगे, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जब हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ाएंगे तो आपको बता देंगे, ठीक है। तो अब यहां से देखिए, इसको बनाएंगे कैसे, या फिल इन द ब्लैंक्स में जो पूछता है, या ऑब्जेक्ट्स में जो पूछते हैं, उसको कैसे ट्राई करें। तो ध्यान से देखिए, सब्जेक्ट दो, बिल्कुल सिंपल, कोई भी सेंटेंस लो, उसका सब्जेक्ट दे दो, ठीक है, और V1 या V5 देने के साथ ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर दो, वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर दो, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, ठीक, एग्जांपल, मोहन क्रिकेट खेलता है, सब्जेक्ट कौन है बताओ, मोहन। सब्जेक्ट कौन है, मोहन है, मतलब कोई इंसान ही तो सब्जेक्ट होता है ना, काम को करेगा कौन, इंसान। तो एक इंसान है, क्या देंगे, मोहन। क्या देखेंगे बताओ, मोहन। अब क्रिकेट खेलता है, देखो क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो गया, खेलना वर्ब हो गया। खेलना की अंग्रेजी क्या होता है, प्ले। खेलना की अंग्रेजी क्या होता है, प्ले। अब यहाँ V1 या V5 देंगे बिना किसी ऑक्सिलरी वर्ब का। तो जैसे क्रिकेट और प्ले को क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। देखो खेलना की अंग्रेजी इधर लगाएंगे, क्रिकेट की इधर, क्या हो जाएगा, प्ले क्रिकेट। लेकिन एक बात याद रखो, यहां सिंगुलर एक आदमी है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, मतलब एस वाला वर्ब। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा एस वाला वर्ब लगेगा, तो हम यहाँ प्ले है तो इसके साथ एस लगा देंगे, क्या हो जाएगा, मोहन प्लेज क्रिकेट। मोहन प्लेज क्रिकेट, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ इज, एम, आर किसी भी तरह का नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि ये सिंपल टेंस है और सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है,
कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं लगता है। दूसरा एग्जांपल हमारे सामने में है, थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए, इसको देखो, ठीक है। यहां पे हम लोग स्कूल जाते हैं, सब्जेक्ट क्या है बताओ, बताओ जल्दी से, हम लोग। सब्जेक्ट क्या है, हम लोग। हम लोग की अंग्रेजी क्या होता है बताओ, वी। क्या होता है हम लोग की अंग्रेजी, वी होता है, WEV। लिख दिए। अब स्कूल, स्कूल को तो इस पार लेके जाना है, जाना को इस पार लेके आना है, तो यहां क्या लिखेंगे, गो। जाना का अंग्रेजी गो, स्कूल का अंग्रेजी स्कूल, तो वी गो स्कूल, वी गो स्कूल, और गो के साथ ना टू लगा दोगे, क्या लगा दोगे, वी गो टू स्कूल, ठीक है। अब यहां पे क्या लगेगा, एस या ES वाला वर्ब लगेगा। देखिए हम लोग का मतलब क्या होता है, हम लोग का मतलब होता है एक से ज्यादा लोग, एक से ज्यादा लोग, तो एस वाला वर्ब नहीं लगेगा, इसलिए हम लोग क्या हो जाएगा, हम लोगों का वी गो टू स्कूल, बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरह से टेंस का यूज होगा, ठीक है। आगे हम लोग देखिए, आगे आपको MCQs में बहुत मजा आने वाला है, तो आप बने रहिए और अगला टेंस इसी तरह से बिल्कुल सिंपल मेथड में पढ़ेंगे। तो दूसरा टेंस पढ़ेंगे पास्ट सिंपल के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, पास्ट सिंपल के बारे में। पास्ट सिंपल किसको कहते हैं, है ना। कोई भी टेंस, कोई भी बात आप जब सिंपली पास्ट में बताना चाहते हो, जैसे मैंने नाश्ता कर लिया, सोहन पटना चले गया, ठीक है, या हम खाना खा लिए, ठीक है, वह लोग क्रिकेट खेल लिया या खेला, इस तरह का पास्ट की बात, अभी की बात नहीं, हर दिन नहीं करता है, हैबिट या अभी नहीं। अगर आपने कोई काम पास्ट में कर लिया हो सिंपल में, तो उसमें क्या लगाएंगे, पास्ट के लिए V2 लगता है। पास्ट के लिए क्या लगता है बताओ, V2 लगेगा। कौन सा लगेगा, V2, और उसके साथ भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं लगेगा। कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब या पास्ट का ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, वाज या वर, आप जो जानते हैं, था, थे, थी, इस तरह का कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं लगेगा। और सिंपल प्रेजेंट के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में डिड का इस्तेमाल होगा, डिड ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा। ये आप याद रख लीजिएगा, क्योंकि फिर इसका जब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव मैं आपको अच्छे से डिटेल से हम बता देंगे। यहां तक अब आप आ जाइए कि फॉर्म सिंपल पास्ट में वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, V2 लगेगा। कौन सा फॉर्म लगेगा, V2। अब जहां भी V2 का इस्तेमाल होगा वहां कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं लगेगा। याद रखिएगा, V2 आप लगा रहे हैं और उसके साथ किसी भी तरह का ऑक्सिलरी वर्ब नहीं लगेगा। चलिए बनाते कैसे हैं, सबसे पहले तरीका देख लो। सबसे पहले आपको क्या करना है, हर सेंटेंस में सब्जेक्ट दे दो, उसके बाद V2 और ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर दो। V2 मतलब उस वर्ब का V2 देना है और ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर देना है। ऑक्सिलरी वर्ब बिल्कुल भी नहीं, कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं लगाना है। याद रखिएगा, सब्जेक्ट दे दो, V2 और ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर दो। सब्जेक्ट दो, V2 और देखिए V2 और ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर दो, कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं दो। आगे देखो ध्यान से, बनाते कैसे हैं। वह आम खाया, वह आम खाया, तो यहां पे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है वह की अंग्रेजी क्या होता है बताओ, ध्यान से, ठीक है, ही सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहां पे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यस या यस ये मत सोचिएगा, क्यों, क्योंकि ये तो हम सिंपल पास्ट, और सिंपल पास्ट में V1 या V5 नहीं लगता है, सिंपल पास्ट में क्या लगता है, V2 लगता है। तो अब यहां देखिए, आम खाया, आम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट क्रॉस करो, खाना क्या हो गया, वर्ब। इट, खाना की अंग्रेजी क्या होता है, इट, लेकिन इसका V2 होता है एट। क्या होता है, एट। तो क्या हो जाएगा, ही एट। क्या हो जाएगा, ही एट। क्या खाया, आम, आम की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, मैंगो। ही एट मैंगो, ही एट मैंगो। अब उसी तरह से यहां ध्यान से देख लो, वे लोग, सब्जेक्ट क्या है यहां पे, वे लोग, एक से ज्यादा लोग है, क्या होगा, वे लोग की अंग्रेजी दे हो जाएगा, THEY, दे, वे लोग हो गया, ठीक है। घर आए, घर को उस पार ले जाना, आना को इस पार, आना की अंग्रेजी क्या होता है बताओ, कम, लेकिन कम का V2 क्या होता है, केम, CAME, केम। क्या लिखेंगे यहां, दे केम, दे केम। कहां आए, घर आए तो होम, घर की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, होम। और याद रखिएगा, कम या गो के साथ जब भी होम लगेगा तो आपको टू नहीं लगाना है, होम के साथ टू नहीं लगाना है, ये आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। अगर आप समझ गए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। वहां पर सिर्फ 199 रुपए में आपको पूरा कोर्स इंग्लिश का, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, ठीक है, और पूरे किताब का जो समरीज लिखा हुआ होता है, आंसर राइटिंग, ठीक है, के तरीके, एप्लीकेशन राइटिंग, ठीक है, एसे राइटिंग, समरीज राइटिंग, ठीक है, ये सारी चीजें आपको बताया जाएगा, बुक पोर्शन से भी बहुत अच्छे से बताया जाएगा। तो आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे ऐप को और हमारे कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। फिर
फ्यूचर सिंपल या इंडेफिनिट। फ्यूचर सिंपल या इंडेफिनिट में कैसे हम लोग बात करते हैं, ध्यान से देखिए। फ्यूचर सिंपल में क्या आने वाले समय में आप कोई काम करने वाले हैं, जैसे मैं घर जाऊंगा कुछ देर बाद, 1 घंटे 2 घंटे बाद या 1 दिन 2 दिन बाद मैं घर जाऊंगा। मोहन अंग्रेजी सीखेगा, तो अभी सीख नहीं रहा है, आने वाले समय में क्या करेगा, मोहन अंग्रेजी सीखेगा। इस तरह का जो आने वाले समय में जो बात करते हैं वो कहां चले जाता है, या फ्यूचर सिंपल में। अब इसको बनाएंगे क्या, तो इसके लिए क्या होता है, फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा V1। कौन सा फॉर्म लगेगा, फॉर्म ऑफ वर्ब मतलब वर्ब का पहला फॉर्म लगेगा, V1 लगेगा। फ्यूचर सिंपल के लिए V1 लगेगा, लेकिन इससे पहले पास्ट और प्रेजेंट सिंपल में कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं लगता था, लेकिन यहां पर ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा शैल या विल। ऑक्सिलरी वर्ब क्या लगेगा, शैल या विल। याद रखिएगा, सिर्फ आई और वी के साथ क्या लगता है, शैल लगता है, ये आप याद रख लीजिएगा। बाकी सबके साथ विल लगता है, लेकिन मॉडर्न ग्रामर में हम आई के साथ विल भी लगा सकते हैं, आई के साथ विल लगा सकते हैं, मॉडर्न ग्रामर में कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो विल सबके साथ हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अब बनाने का तरीका कैसे, देखो, सब्जेक्ट दो, शैल या विल दो, पहले सब्जेक्ट दो, उसके बाद शैल या विल दो, उसके बाद क्या कहेंगे, वर्ब का V1 देंगे। वर्ब का कौन सा फॉर्म देंगे, V1 देंगे। ऑब्जेक्ट को क्रॉस करेंगे, वर्ब के V1 और ऑब्जेक्ट को क्रॉस करेंगे। ये बात याद आएगी, ठीक है। बनाने का तरीका, सब्जेक्ट दो, शैल या विल दो, सब्जेक्ट के हिसाब से ही शैल या विल लग जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद वर्ब को और ऑब्जेक्ट के साथ क्रॉस करना है, लेकिन वर्ब का V1 देना है। वर्ब का क्या देना है, V1 देना है, ठीक है। ध्यान से देखिए, क्या देखिएगा आप, एग्जाम्पल क्या देखना है आपको, एग्जाम्पल ध्यान से देखो। तुम क्या है, तुम की अंग्रेजी सब्जेक्ट क्या है, यू, सब्जेक्ट दे दिए। अब ध्यान से देखो, सब्जेक्ट के साथ ऑक्सिलरी वर्ब शैल या विल एक तो लगेगा, क्योंकि यू के साथ भी क्या लगता है, विल लगता है। यहां क्या लिख देंगे, यू विल, यू विल। शैल या विल में एक ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा, तो यू विल। अब अंग्रेजी पढ़ोगे, अंग्रेजी ऑब्जेक्ट है, उस पार जाएगा, पढ़ोगे इस पार आ जाएगा। पढ़ने की अंग्रेजी क्या होता है, रीड, तो यू विल रीड। क्या हो जाएगा, यू विल रीड। अब क्या पढ़ोगे, अंग्रेजी पढ़ोगे, तो क्या लिख दोगे यहाँ पे, यू विल रीड इंग्लिश, यू विल रीड इंग्लिश। जैसे मैं घर जाऊंगा, आई विल गो होम, ठीक है। मोहन अंग्रेजी सीखेगा, मोहन विल लर्न इंग्लिश। विल का इस्तेमाल कर लो, वो फ्यूचर बन जाएगा। फ्यूचर बोले तो विल होता है, विल लगाना ही पड़ेगा आपको। आगे हम लोग देखते हैं दूसरा वाला एग्जाम्पल। यहां पे ऑब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट देखो, मोहन और सोहन है, तो यहां क्या लिखेंगे, मोहन एंड सोहन, मोहन एंड सोहन, ठीक है। पानी पिएगा, पानी को इस पार ले जाना है, पीने को इस पार लेके आना, लेकिन चूंकि ये फ्यूचर बना रहे हैं इसलिए शैल या विल देना पड़ेगा, तो सबके साथ क्या लगा देंगे, विल लगाएंगे। मोहन एंड सोहन विल क्या करेगा, पानी पीना, पानी को उस पार ले आएंगे, पीना का अंग्रेजी होता है ड्रिंक, यहाँ क्या लिख देंगे, ड्रिंक। मोहन विल ड्रिंक, क्या करेगा बताओ, पानी पिएगा, तो मोहन विल ड्रिंक वाटर, मोहन विल ड्रिंक वाटर, ठीक है। इस तरह से आप यूज कर देख लो, ठीक है। शैल विल का यूज देख लो, पूरा V1 V2 का यूज देख लो, V5 का यूज देख लो। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स या ऑब्जेक्टिव में MCQs में इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे वो हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला टेंस बहुत ही इम्परफेक्ट, लेकिन यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैक हम लोग चेंज कर रहे हैं। क्या ट्रैक चेंज कर रहे हैं, इम्परफेक्ट या कंटिन्यूअस जब हम पढ़ रहे हैं तो तीनों टेंस का कंटिन्यूअस टेंस जो है तीनों साथ साथ पढ़ेंगे, क्योंकि हमें समय बचाना है। करना क्या है, हमें टाइम, कम टाइम ज्यादा मार्क्स लेके आना है। तो देखो बचता कैसे टाइम है, हमने इसको पूरी तरह से कंपैक्ट कैसे किया है। अब ध्यान से देखो, यूज कहां, जब आप कोई काम कंटिन्यू कर रहे हैं, अभी क्या कर रहे हैं आप, जैसे अभी मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, आप क्या कर रहे हो, अंग्रेजी का क्लास ले रहे हो। मोहन पानी पी रहा, अगर मोहन वहां पे है तो मोहन अभी क्या कर रहा है, पानी पी रहा है। हम लोग स्कूल जा रहे हैं, वे लोग खेल रहा है, मतलब अभी क्या कर रहा है, ठीक है। और अगर हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो मोहन, मान के चलो मोहन पास्ट में, जिस टाइम की एक टाइम पीरियड की बात करते हैं कि मोहन पास्ट में क्या कर रहा था, हम जब मोहन के घर गए थे, मोहन उस टाइम सो रहा था, मोहन उस टाइम सो रहा था। अगर हम गीता के घर गए तो गीता क्या कर रहा था, गीता कैरम खेल रही थी।
एक पास्ट की बात कर रहे हैं, वहां पे भी कंटिन्यू पास्ट में भी होता है। उसी तरह से फ्यूचर में कि हम प्रिडिक्ट करते हैं कि अगर फ्यूचर में हमेशा प्रिडिक्शन ही होता है, अनुमान लगाया जाता है कि उस समय मान के चलो शाम के समय में या दोपहर को मोहन क्या करेगा, क्या कर रहा होगा, मोहन कोचिंग जा रहा होगा। ठीक है, सीता क्या कर रही होगी, सीता अंग्रेजी पढ़ रही होगी। अब दूसरा कोई एग्जांपल, वह क्या कर रहा होगा, वह घर जा रहा होगा। तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में कंटिन्यू होता है। और इसको कैसे बनाते हैं ध्यान से देखो, बहुत ही सिंपल रूल है, एक ही बार में प्रेजेंट पास्ट कैसे देखो, कंटिन्यू कंटिन्यू, चाहे प्रेजेंट में रहे, पास्ट में रहे, फ्यूचर में रहे। बोलो हमारे साथ कि कंटिन्यू चाहे प्रेजेंट में रहे, पास्ट में रहे, फ्यूचर में रहे, कौन सा लगेगा, V4 लगेगा, वर्ब का चौथा फॉर्म। और V4 को क्या कहते हैं, V4 को हम लोग कहते हैं ING फॉर्म। कौन सा फॉर्म कहते हैं, ING फॉर्म। गो का गोइंग, कम का कमिंग, इस तरह से ड्रिंक का ड्रिंक। ठीक है, तो अब बनाने का तरीका कैसा है, ठीक है, बनाएंगे कैसे, देखो सबसे आसान तरीका है, सब्जेक्ट दो, इज एम आर या वाज वर दे दो। इज एम आर प्रेजेंट में, वाज वर पास्ट में। इज एम आर, देखो इज एम आर प्रेजेंट में, वाज वर पास्ट में। इज एम आर या वाज वर में से एक देना है। उसके बाद क्या देना है, V4 देना है। उसके बाद क्या देना है, V4 देना है। फिर देना है ऑब्जेक्ट, V4 को उसके साथ ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर देना है, मतलब ऑब्जेक्ट उस पार कर देना, V4 को इस पार लिख देना है। बहुत ही, अब ध्यान से देखो, ऑक्सिलरी वर्ब जब भी लगाएंगे तो प्रेजेंट में इज एम आर लगाएंगे, पास्ट में वाज वर लगाएंगे, फ्यूचर की बात जब करेंगे तो शैल बी और विल बी लगाएंगे, शैल बी और विल बी लगा देंगे। ठीक है, याद रहेगा कि प्रेजेंट में इज एम आर, पास्ट में वाज वर, फ्यूचर में शैल बी विल बी। ठीक है, अब ध्यान से देखो, एक ही बार में आपको सारा एग्जांपल बताते हैं और आप बिल्कुल सीख जाइएगा। और आपको ज्यादा जरूरी नहीं है कि बारी बारी से सारी चीजें पढ़ें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ध्यान से देखो, तुम खत लिख रहे हो, सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट अब तक आपको 3 टेंस पढ़ लिए हैं तो आपको सब्जेक्ट की बात पता हो जाएगी। अब सब्जेक्ट क्या है, कोई इंसान, और यहाँ पे इंसान ढूंढेंगे। यहाँ इंसान क्या है, तुम है, तुम की जगह क्या लगा देंगे, तुम के लिए यू लगाएंगे, यू। ठीक है, अब ध्यान से देखो, खत लिख रहे हो, क्या है, खत लिख रहे हो। तो यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद क्या देना है, ऑक्सिलरी वर्ब देना है। अब खत लिख रहे हो, इसका मतलब अभी तुम काम कर रहे हो, अभी की बात कर रहे हैं, इसलिए ये प्रेजेंट में हुआ और प्रेजेंट में इज एम आर में से एक देंगे। यू जो होता है ना, यू क्या होता है, ये प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है। यू पहले ये याद रखिएगा, हमेशा यू प्लूरल माना जाता है। तो एम तो सिर्फ आई के साथ लगेगा, एस क्या होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, इसलिए यहाँ क्या लग जाएगा, आर लग जाएगा। क्या लग जाएगा, एस वाला वर्ब नहीं लगेगा, तो क्या लगेगा बताओ, यू आर। याद करो, सिंगुलर वर्ब प्लूरल वर्ब हमने पहले ही कहा कि इनका यूज होगा। अभी देखो, आप उसको दिमाग में रखते जाओ, आपका बनाने का तरीका कितना अच्छा। अगर आपको ज्यादा कंफ्यूजन होगा ना, आप सिर्फ, मैं आपको गारंटी देता हूं, आप 2 बार इस वीडियो को, पूरे वीडियो को आप 2 बार देख लीजिए, टेंस में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। 7 से 8 नंबर 100% आपका आएगा ही आएगा। यू आर, लिख रहे हो खत, लिखना की अंग्रेजी क्या होता है, राइट, लेकिन लिख रहे हो, अभी कंटिन्यू लिख रहे हो, इसलिए राइट का V4 देंगे, क्या हो जाएगा, राइटिंग। क्या हो जाएगा, राइटिंग। यू आर राइटिंग, क्या लिख रहे हो, खत लिख रहे हो, इसलिए यहां लिख दोगे राइटिंग अ लेटर, राइटिंग अ लेटर। देखो यहाँ खत, खत इस पार आ गया, लिखना का इस पार आ गया, क्रॉस हो गया, इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, सही है। हमारा आंसर क्या है, सही है। ठीक है, अब ये प्रेजेंट में ले लिए, अब पास्ट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, ध्यान से देखो, पास्ट की बात करते हैं। पास्ट की बात अगर करें तो यहां ध्यान से देखिए, बस ऑक्सिलरी वर्ब चेंज करना है और कुछ नहीं करना है। सारी चीजें, प्रेजेंट में इज एम आर लगाना है, पास्ट में वाज एवर लगाना है। तो सबसे पहले देखो, वह, यहाँ पे क्या है, वह का अंग्रेजी क्या हो जाता है बताओ, ही। क्या लगा देंगे बताओ, ही लगाएंगे। ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे, ही लिख देंगे। ठीक है, अब क्या कर रहा है, ठीक है, ही के साथ ऑक्सिलरी वर्ब वाज या वर, ही क्या है, वह क्या है, सिंगुलर, एक आदमी है, वह, वे लोग कहेंगे तब एक से ज्यादा होगा। जब वह है तो इसका मतलब एस वाला वर्ब कौन सा है, वाज या वर में से वाज होता है, इसलिए यहाँ क्या लग जाएगा बताओ, ही वाज लग जाएगा। क्या लग जाएगा, ही वाज लग जाएगा। अब ध्यान से देखिए, पानी पी रहा है तो अब पीना का अंग्रेजी क्या होता है, ड्रिंक, लेकिन इसका V4 लगेगा। क्या लगेगा, V4, इसलिए क्या लग जाएगा, ड्रिंकिंग।
क्या लग जाएगा, V4 का मतलब होता है ड्रिंक, ING लगा दो, ही ड्रिंकिंग, क्या कर रहा है, पानी, तो यह हो जाएगा वाटर। यहाँ पर भी हम लोग क्रॉस कर दिए, पानी को इस पार लेके गए, पीना का अंग्रेजी इस पार लिख दिए, क्रॉस हो गया, ये भी हमारा सही हो गया। समझ में आ रहा है? अगर आपको समझ में आ रहा है तो अब चलते हैं फ्यूचर के बात करते हैं। हम लोग आम खा रहे हैं, यहाँ सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट क्या है, हम लोग की अंग्रेजी वी हो गया, हम लोग की अंग्रेजी वी हो गया, और आई या वी के साथ सेल लगता है, आप विल भी लगा तो भी चलेगा, फिलहाल हम लोग सेल लगाते हैं, तो वी सेल बी, वी सेल बी, वी क्या होगा, वी सेल बी, वी सेल बी, ठीक है, वी सेल बी, ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब लगा दिए। अब क्या कर रहे हैं, आम खा रहे हैं, खाना की अंग्रेजी क्या हुआ बताओ, इट, इट की V4 क्या हो जाएगा, ईटिंग, क्या हो जाएगा, ईटिंग, वी सेल बी ईटिंग, क्या कर रहे हैं, आम खा रहे हैं, क्या लिख देंगे, मैंगो, वी सेल बी ईटिंग मैंगो, वी सेल बी ईटिंग मैंगो। इस तरह से प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में हम लोगों ने देखा। इस तरह से आप अगर बहुत सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना चाहते हैं, टेंस बिल्कुल अच्छी तरीके से सीख ही लेना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप हमारे कोर्स को परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारे एप्लीकेशन का लिंक है, वहां पर जाकर के आप क्लास 12 इंग्लिश कोर्स को परचेज कीजिए सिर्फ 199 रुपया में, और आपको ढेर सारा प्रैक्टिस के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अगला हम लोग देखते हैं परफेक्ट टेंस। परफेक्ट को हम लोग कहते हैं कंप्लीट, जब हम लोग कोई काम कंप्लीट कर लिए हों, कोई काम कंप्लीट कर चुके हों, तब हम लोग क्या करते हैं, परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। जब आप कोई काम कंप्लीट कर चुके हैं, जैसे हमने आपको क्या कर दिया, एक काम दिया था, तो क्या किए, अपने काम को उसको पूरा कर लिया, तो आप मेरे पास आएंगे, तो मैं आपको पूछूंगा कि मैंने तुमको होमवर्क दिया था, क्या तुम पूरा किए, मैंने तुम्हें एक टास्क दिया था, क्या तुमने पूरा किए, तो आप क्या कहोगे, जी सर मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है, ठीक है, तो आप बताओगे, हमें दिखाओगे, तो वही है कंप्लीट। जब आपको, तो इसको हम आई हैव कंप्लीटेड माई टास्क, ऐसे ही बनाओगे, बताओगे, तो वही चीज है कि जब आपको कोई काम दिया जाए, या आपके पास ऐसा कोई काम है और आप उसको पूरा कर चुके, तब हम कहाँ कहते हैं, कंप्लीट होता है। और कंप्लीट जहां पे भी आ जाए, वहां पे क्या लगेगा, V3 लगेगा। अब कंप्लीट जो है ना, प्रेजेंट में भी हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है, फ्यूचर में भी हो सकता है। कैसे, एक एग्जांपल देते हैं कि अभी आप जब कोई काम तुरंत खत्म किए, मैंने आपको पूछा कि क्या तुमने टास्क बना लिया, जी सर मैं अभी अभी ये काम पूरा कर चुका हूं, मैं होमवर्क बना चुका हूं, या मैं पानी पी लिया हूं, तो आप अभी कंप्लीट किए, तो वो प्रेजेंट में मान लिया जाएगा। लेकिन आप कोई बहुत समय, एक टाइम पीरियड बहुत पहले कोई काम क्या किया था कि कंप्लीट कर चुका था। जैसे अगर बात करें कि मोहन सुबह नाश्ता कर चुका था, जब तक हम वहां पहुंचे तो हम देखे कि मोहन उस टाइम पे नाश्ता कर चुका था, है ना। उसी तरह से आने वाले समय में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए बनाने का तरीका। सबसे पहले सब्जेक्ट दो, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में हैव हैज प्रेजेंट में, और हैड क्या होगा, पास्ट में। हैव हैज या हैड दो, हैव हैज या हैड दो, मतलब प्रेजेंट में हैव हैज है, हैव हैज, और पास्ट में हैड देना पड़ेगा, ठीक है। और V3 और ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर दो, V3 और ऑब्जेक्ट को क्या कर दो, क्रॉस कर दो, बस ये याद रखिएगा, ठीक है। अब तक आपने पहले जो टेंस समझा, उसके हिसाब से अगर आप करना चाहो तो आप बना सकते हो, ठीक है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट देना है, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब की जगह में हैव या हैज, प्रेजेंट हो तो हैव या हैज, पास्ट हो तो हैड देना है, प्रेजेंट है तो हैव या हैज, पास्ट है तो हैड देना है, ठीक है। अब आगे देखो, V3 और ऑब्जेक्ट को क्या करना है, क्रॉस करना है। चलिए, क्या हमने जो ये बनाने का तरीका सीखा, इसको बनाएंगे कैसे, तो एक बार ध्यान से देखिए, ठीक है। अब हम प्रेजेंट की बात करते हैं। प्रेजेंट में ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा हैव और हैज। ऑक्सिलरी वर्ब ही ये बताएगा कि ये टेंस प्रेजेंट में है, कि ये टेंस पास्ट में है, कि ये टेंस फ्यूचर में है। तो प्रेजेंट में एक एग्जांपल लेते हैं, वह खाना खा लिया है, मतलब अभी हमने उसको पूछा कि खाना खाए, तो उन्होंने क्या कहा, हाँ मैंने खाना खा लिया है। तो क्या है, वह की अंग्रेजी क्या होता है बताओ, ही होता है। वह की अंग्रेजी क्या होता है, ही। एक आदमी है, वह के बारे में बात करें एक, वे लोग कहेंगे तब एक से ज्यादा होगा। एक आदमी है तो हैव या हैज में याद करो, एक आदमी के साथ एस वाला वर्ब, एस वाला, हैव और हैज में से एस कौन है, हैज है, इसलिए क्या लग जाएगा बताओ, ही हैज, ही हैज। अब क्या किया है, खाना खा लिया,
खाना का अंग्रेजी होता है फूड, और खाना जो वर्ब होता है वो इट होता है, लेकिन इट का V3 लगेगा। क्या लगेगा बताओ? V3। इट की अंग्रेजी क्या होता है? V3, इसलिए इसका V3 इट का क्या होगा? इटन। इट का इटन। ही हैज इटन, क्या खाया है? खाना। तो ही हैज इटन फूड, ही हैज इटन फूड। ठीक है, इस तरह से आप बना सकते हो। ध्यान से देखो, यहां आ जाओ। मैं घर जा चुका था, मैं घर जा चुका था। अगर उस दिन तुम पूछते तो उस टाइम पे तुमने हमें कोई काम बताया, लेकिन मैं उस टाइम पे था नहीं, मैं घर जा चुका था। तो यहाँ पे क्या होगा? मैं की अंग्रेजी क्या होता है बताओ? आई। मैं की अंग्रेजी क्या होता है? आई। लेकिन आई के साथ यहाँ पे क्या है? हेड है। तो यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब, पास्ट में तो सिर्फ एक ही ऑक्सिलरी वर्ब है, क्या है? हेड है, इसलिए क्या लग जाएगा? हेड लग जाएगा। आई हैड, आई हैड। ठीक है, अब मैं घर जा चुका था। ठीक है, कहां जाना? जाना की अंग्रेजी गो, लेकिन गो का क्या लगाएंगे? V3। गो का V3। गो का V3 क्या होता है? गोन। हमने अभी आपको बताया भी, आई हैड गोन। कहां जा चुका? घर, इसलिए क्या हो जाएगा? होम। आई हैड गोन होम, आई हैड गोन होम। ठीक है, अगर आपको इस तरह से समझ में आ रहा है तो हम लोग फ्यूचर की बात करते हैं। फ्यूचर में ध्यान से देखो, फ्यूचर में क्या हो रहा है? तुम लोग, क्या है? तुम लोग। तुम लोग की अंग्रेजी क्या होता है? यू ही होता है। यू मतलब तुम भी होता है, तुम लोग भी होता है। कहानी लिख लिए होगे, अगर तुम्हें काम दिया गया है कि आने वाले 10 दिनों में ये कहानी लिख लो, तो हम एक प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि तुम 5 दिन के बाद यह कहानी पूरी लिख लिए होगे। क्या लग रहा है कि फ्यूचर में कोई काम कंप्लीट कर लिया गया होगा? ठीक है, तब हम उसके लिए क्या लगाएंगे बताओ? फ्यूचर परफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो यू, और यहां यू सबके साथ विल लगा सकते हो। ठीक है, तो यहां क्या लगाएंगे? यू के साथ विल लगता है, इसलिए क्या लगेगा? यू विल हैव, यू विल हैव। यू बताओ, विल हैव, क्या लगाएंगे? यू विल हैव। ठीक है, कहानी लिखना, लिखना की अंग्रेजी राइट होता है, इसलिए इसका V3 लग जाएगा, रिटेन। क्या लग जाएगा? रिटेन। यू हैड, यू विल हैव रिटेन। क्या लिख चुके होगे बताओ? कहानी। कहानी की अंग्रेजी क्या होगा बताओ? स्टोरी। यू विल हैव रिटेन स्टोरी। ठीक है, इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, सॉरी, इस तरह से परफेक्ट टेंस का यूज होता है। और पूरा टेंस को आप बिल्कुल एक बार और इस तरह से रिपीटेशन में आप 1-2 बार देखोगे ना, तो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। बस आप समझो कि सब्जेक्ट कहां रखना है, ऑक्सिलरी वर्ब कहां रखना है, ऑब्जेक्ट कहां रखना है, और आप टेंस में आपकी पूरी पकड़ बन जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस बहुत आसान है और बहुत सारा सवाल इससे पूछता है। हो सकता है आपके बोर्ड के एग्जाम में यही से सवाल पूछा जाए। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा लगता है दिखने में टफ, लेकिन हमने इसको बहुत आसान बनाया है। ध्यान से देखिए क्या है परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए हम एक बात कहेंगे। परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए हम यहाँ दोनों टेंस मिला हुआ होता है, कंटिन्यू और कंप्लीट, इसलिए यहाँ पे टाइम भी दिया जाता है। तो यहाँ कंटिन्यू प्लस टाइम, कंटिन्यू प्लस टाइम दिखता है। अगर आप कोई काम करना शुरू किए हो, काम करना शुरू किए हो 2 घंटा 3 घंटा पहले शुरू किए हो और अभी तक आपका काम कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन आधा काम, आधा से 3 पौवा काम पूरा हो गया है और अभी भी आप उस काम को कर ही रहे हो, अभी भी आप उस काम को क्या कर रहे हो? कर ही रहे हो। तब आपको दिखाना पड़ता है, बताना पड़ता है, कंटिन्यू के साथ आपको टाइम भी बताना पड़ता है। क्या बताना पड़ता है कंटिन्यू के साथ? जैसे मैं अगर आपको कहूं मैं पिछले 1 घंटे से पढ़ा रहा हूं, पिछले 1 घंटे से पढ़ा रहा हूं, तो 1 घंटे का क्लास कंप्लीट भी हो गया हमारा, लेकिन अभी क्या कर रहा हूं? कंप्लीट कर चुका हूं क्या? नहीं किया हूं, अभी पढ़ा ही रहा हूं और आधा घंटा या 10 मिनट 15 मिनट और भी पढ़ाऊंगा। तो इस तरह से अगर आप कह रहे हैं कि मोहन 2 घंटे से सो रहा है या मोहन सीता 3 घंटे से खेल रही थी, ठीक है, तो ये प्रेजेंट में भी जाएगा, पास्ट में भी जाएगा, फ्यूचर में भी जाएगा। तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों टेंस में ये जाएगा, लेकिन उसके साथ हर बार टाइम जरूर दिया हुआ रहेगा, टाइम इंडिकेट किया हुआ रहेगा कि जैसे मोहन 2 घंटे से खेल रहा है, सीता 2 घंटे से सो रही है, हम लोग 4 घंटे से पढ़ रहे हैं, वे लोग 4 घंटे से खेल रहे हैं। तो हर जगह आपको टाइम इंडिकेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? टाइम इंडिकेट करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए इस तरह से बनेगा कैसे, लेकिन इसकी क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यू है, इसलिए ऑक्सिलरी, इसमें वर्ब का फॉर्म क्या लगेगा? फॉर्म ऑफ वर्ब क्या लगेगा? देखो ध्यान से देखो,
फॉर्म ऑफ वर्ब क्या लगेगा? फॉर्म ऑफ वर्ब मतलब कंटिन्यू प्लस टाइम हो तो भी आपको V4 ही लगेगा। क्या लगेगा? कंटिन्यू का मतलब ये है V4, इसलिए कंटिन्यू प्लस टाइम रहेगा। किसी सेंटेंस में आप देख रहे हो कंटिन्यू भी कर रहा है और टाइम भी दिया हुआ है तो वहां V4 लगेगा। और क्या कर रहेगा? ऑक्सिलरी वर्ब थोड़ा सा क्या होगा? चेंज होगा। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होगा? हैव बीन या हैज बीन या फिर हैड बीन। हैव बीन, हैज बीन प्रेजेंट में, पास्ट में हैड बीन लग जाएगा। पास्ट में क्या लग जाएगा? हैड बीन लग जाएगा। बस ये अंडरस्टूड है। आप एक दो बार खाली प्रैक्टिस करो ना तो आपको प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर समझ में आ जाएगा। हैव या हैज प्रेजेंट का होता है, हैड पास्ट का होता है, विल हैव या शैल हैव फ्यूचर का होता है। इस तरह से आपको समझ में आ जाएगा। तो कोई बड़ी बात है नहीं। हमने कोशिश किया है तीनों टेंस को एक साथ लाने की। ध्यान से देखो, बनाएंगे कैसे? सब्जेक्ट पहले देंगे, हैव बीन, हैज बीन या हैड बीन देंगे प्रेजेंट पास्ट के हिसाब से। उसके बाद क्या देंगे बताओ? V4। उसके बाद क्या देंगे? V4। उसके बाद जो टाइम का जो पीरियड होगा, ठीक है, वो टाइम पीरियड जो होगा 2 घंटा 3 घंटा या पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम, सिंस और फॉर का यूज का एक हम एक वीडियो आपको दे देंगे, आप सिंस और फॉर का यूज आप देख लीजिएगा। फिलहाल हम यहाँ पे फॉर का यूज करते हैं कि फॉर या सिंस के साथ टाइम दे दो, बस बात खत्म। ठीक है, फिर से मैं आपको बता रहा हूं, पहले सब्जेक्ट दो, हैव बीन या हैज बीन दो, उसके बाद हैव बीन या हैज बीन प्रेजेंट के लिए, पास्ट के लिए हैड बीन दे दो, उसके बाद V4 देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? V4 देना पड़ेगा। उसके बाद फिर सब्जेक्ट फॉर या सिंस के साथ टाइम देना पड़ेगा। तो थोड़ा सा ये सेंटेंस लंबा जरूर दिखता है लेकिन है बहुत आसान। ध्यान से देखो, बाकी सेंटेंस के साथ आप कंपेयर करोगे तो ये ज्यादा आसान लगेगा आपको। ध्यान से देखो क्यों लगेगा, हम आप ट्राई करो बनाना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखो, हम लोग क्या है? वी। हम लोग की अंग्रेजी सब्जेक्ट तो पहले देना ही पड़ेगा। अब बात आ जाए प्रेजेंट में है, जैसे हम लोग 2 घंटे से पढ़ रहे हैं, 2 घंटे से पढ़ रहे हैं, इसका मतलब अभी भी काम जारी है, प्रेजेंट में ही है। इसका मतलब हैव बीन या हैज बीन एक दिन। और वी, हम लोग है, इसका मतलब एस वाला वर्ब नहीं लगेगा। हम लोग मतलब एक से ज्यादा के लिए एस वाला नहीं लगेगा। तो हैव या हैज में किस में एस है? इसमें यस है तो ये नहीं लगेगा, तो कौन लगेगा? ये लगेगा। तो ये क्या हो जाएगा? वी हैव बीन। वी हैव बीन। यहां तक हो गया। ठीक है, सेंटेंस को थोड़ा हम उस पार भी लेके चले जाते हैं। ध्यान से देखिए आप। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। पढ़ना की अंग्रेजी क्या होता है बताओ? रीडिंग। रीड का अंग्रेजी रीड होता है, लेकिन V4 देंगे इसलिए क्या हो जाएगा? वी हैव बीन रीडिंग। वी हैव बीन रीडिंग। कितने घंटे से जी? 2 घंटे से पढ़ रहे हैं। कितने घंटे से? 2 घंटे से, इसलिए यहां लगेगा 4। 2 का अंग्रेजी होता है 2, घंटा का अंग्रेजी क्या होता है? आवर्स। घंटे की अंग्रेजी क्या होती है? आवर्स। तो क्या हो जाएगा? वी हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। हम लोग 2 घंटे से पढ़ रहे हैं। हम लोग 2 घंटे से पढ़ रहे हैं। क्या समझ में आया? अब आगे देखिए। ठीक है, हम लोग इसको बनाते हैं। कौन सा सेंटेंस को? ठीक है, थोड़ा मैं मिटा देता हूं क्योंकि जगह थोड़ी सी कम हो गई। कोई बात नहीं, यहाँ पे ध्यान से देखो, आगे वाला देखो। ठीक है, ये वाला, वह 3 घंटे से खेल रहा था। वो 3 घंटे से खेल रहा था। सब्जेक्ट कौन? आदमी। आदमी ढूंढेंगे। वह की अंग्रेजी क्या होता है बताओ? ही। क्या होता है? ही। अब क्या कर रहा था? ऑक्सिलरी तो देना पड़ेगा। था है मतलब वो पास्ट में खेल रहा था, अभी नहीं खेल रहा है। वो 3 घंटे से खेल रहा था मतलब पास्ट में खेल रहा था, अभी नहीं खेल रहा था, इसलिए क्या लगेगा? हैड बीन। वी हैड बीन। वी हैड बीन। समझ गया? वी हैड बीन, खेल रहा था। ठीक है, कितने घंटे से? 3 घंटे से। तो क्या खेल रहा था? खेलने की अंग्रेजी क्या हो जाएगा? प्लेइंग। क्या हो जाएगा? प्लेइंग। वी हैड बीन प्लेइंग। ही हैड बीन प्लेइंग। कितने घंटे से खेल रहा था जी? 3 घंटे से। क्या लिख देंगे? फॉर 3 आवर्स। फॉर 3 आवर्स। फॉर 3 आवर्स। फॉर 3 आवर्स हो गया। ही हैड बीन प्लेइंग फॉर 3 आवर्स। ठीक है, अगर आप इसको समझ गए तो हम अब फ्यूचर की तरफ चलते हैं। फ्यूचर वाला सेंटेंस आप ध्यान से देख लो। थोड़ा सा मैं यहाँ पे मिटा करके बता रहा हूं आपको। क्या है? वह 2 घंटे से सो रहा होगा। वह कितने घंटे से सो रहा होगा? 2 घंटे से। वह की अंग्रेजी क्या हो जाएगा बताओ? ही। 2 घंटे से तो विल हैव बीन या शैल हैव बीन। सो रहा होगा मतलब अगर हम शाम को जाएंगे उनके यहाँ तो वो 2 घंटे से सो रहा होगा, एक ऐसा प्रीडिक्शन है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे? शैल हैव बीन या विल हैव बीन। ही के साथ विल लगता है इसलिए क्या लगाएंगे? ही विल हैव
बीन, ही विल हैव बीन, क्या लग जाएगा, ही विल हैव बीन, बात खत्म। कि क्या कर रहा है, सो रहा है, सोने की अंग्रेजी क्या होता है बताओ, स्लीप, क्या होता है, स्लीप, इसलिए क्या लिखेंगे बताओ, स्लीप लिखेंगे, लेकिन आईएनजी देंगे, स्लीपिंग हो जाएगा, ही विल हैव बीन स्लीपिंग, कितने घंटे से, 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स, ठीक है। हम लोग ये टेंस कंप्लीट कर चुके हैं, पूरा टेंस हो चुका है। अगर आप गिनती करोगे तो 12 का 12 फॉर्म बहुत कॉम्पैक्ट फॉर्म में बहुत कम समय में हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब देखते हैं कि क्या हम लोगों ने जो सीखा, क्या 2026 के एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आए थे, इनको अगर हम 2025 में पढ़े होंगे आपके साथ ही, तो क्या वो सॉल्व कर सकते थे इन्हीं नियमों के आधार पर? तो देखते हैं, क्या चलेंगे हम लोग? तो ध्यान से देखिए, नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं, ठीक है, कि एक छोटा सा ट्रिक्स और आपको बता देते हैं, क्या ट्रिक्स है, इसके बाद आपको समझ में और ज्यादा बेहतर तरीके से आ जाएगा। ध्यान से देखो, अगर V1 है तो V1 प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है, और V1 के साथ अगर हम हैबिट प्रेजेंट सिंपल में इस्तेमाल करें तो कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं लगेगा, लेकिन V1 के साथ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब लगता है, जो शैल या विल के साथ लगता है वो बाद की बात है, फ्यूचर में या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ। लेकिन फिलहाल सिंपल टेंस की बात करें तो यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब नहीं लगता है V1 के साथ, याद रहेगा। लेकिन उसी तरह से V2 पास्ट में हो, ठीक है, पास्ट में होगा और उसके साथ कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं लगेगा, कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब। V1 या V2 याद रखिएगा हमेशा, V1 या V2 के साथ ऑक्सिलरी वर्ब नहीं लगता है, सिर्फ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब शैल विल शुड वुड ये सब लगता है, ठीक है। लेकिन V2 के साथ कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं लगता है। V3 के साथ याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, V3 हैव हैज हैड, V3 के साथ हैव हैज हैड लगेगा। V4 के साथ जो है ना, इज एम आर वाज वर, ये सभी V4 के साथ लगेगा। उसके साथ एक और लग जाएगा, हमने यहां पे बता दिया है, V4 के साथ शैल बी विल बी का भी यूज होगा, हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन। देखिए ऑप्शन में आपको दिया हुआ रहेगा, याद रखिएगा कि एक दो नियम तो आपने पढ़ा भी, कहां शैल बी विल बी लगेगा, कहां हैव बीन हैड बीन लगेगा, B4 प्लस टाइम रहेगा तभी हैड बीन या हैज बीन का लगेगा, ठीक है। लेकिन V4 के साथ इज एम आर या वाज वर लगता है। V5 रहेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होना चाहिए इसका, और कोई ये बिना ऑक्सिलरी वर्ब, बिना ऑक्सिलरी वर्ब के साथ ये लगता है। बस इसको अगर आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और इसको अच्छे से याद रख लो, मेमोराइज कर लो, क्योंकि इसी से पूरा सारा सवाल आपका बन जाएगा, पूरा टेंस इसी में छुपा हुआ है, ठीक है। तो अब देखते हैं 2026 में जो सवाल पूछा था, क्या हम कर पाएंगे कि कर पाते कि नहीं। चलिए रेडी हैं, तो चलिए, क्या है, ही हैज नॉट, ठीक है, टू स्कूल। ध्यान से देखो क्या कह रहा है भाई, हैज आ गया, क्या आया, हैज, हैज के साथ V3 याद है आपको, नहीं है याद, ये 2026 में पूछा गया है। ही हैज नॉट, ये V1 है, ये नहीं होगा। ING वाला ये भी नहीं होगा। वेंट, वेंट के साथ तो ऑक्सिलरी वर्ब लगता ही नहीं है, ये भी नहीं होगा। इसका मतलब क्या लग जाएगा, गोन, ऑप्शन डी हो जाएगा, गोन। बताइए, अगर आप इस हमारे क्लास को जो भी स्टूडेंट किए थे, और मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने जो हमारे स्टूडेंट्स थे पिछले साल, कुछ स्टूडेंट जो इंग्लिश रखे थे, उनका 92 मार्क्स आया था, और वो सिर्फ 20 दिन या 25 दिन, मतलब 20 से 25 दिन का ही क्लास किया था हमारा, ठीक है। और उसके मार्क्स आए थे 92 मार्क्स। कितने मार्क्स आए थे, 92 मार्क्स आए थे। और एक स्टूडेंट था, उसका 88, 92, 88 और 84, इस तरह का, सिर्फ कितने दिन के क्लास में, 25 दिन के क्लास में। बस इसी तरह शॉर्ट ट्रिक्स एंड टेक्निक से हम सिखाते हैं। तो अगर आपको इसी तरह से सीखना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, पूरे कोर्स को परचेज कीजिए, वहां पे आपको PDF, नोट, टेस्ट सीरीज वगैरह सारी चीजें मिल जाएगा। बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से आपकी तैयारी हो जाएगी, और आपका भी मार्क्स जो है ना 90 प्लस आ जाएगा इंग्लिश में। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए क्या है, ही द finished या will finish the work that I gave him। I gave, V2 लगा, मतलब ये यहाँ पे देखो V2 है, ये पास्ट है, ये भी पास्ट में चले जाएगा। देखो ही है, यहाँ तो देखो यहाँ यस नहीं है, इसका मतलब यस, अगर यस रहता तो हम सोच भी सकते थे, लेकिन यहाँ डायरेक्ट ही हम कैंसिल कर सकते हैं, ऑप्शन यस नहीं है तो कैंसिल हो गया। फिनिशिंग, जब भी फिनिशिंग V4 लगेगा तो इसके साथ ऑक्सिलरी वर्ब होना चाहिए था, इज एम आर, यहाँ पे नहीं है, ये भी खत्म। यहाँ आ जाओ, फिनिश्ड,
ये V2 है। ये क्या है? V2 भी है, V3 भी है, लेकिन यहाँ यूज होगा V2, है ना। और ये विल फिनिश, ये फ्यूचर में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये वाला जो हम देख रहे हैं V2 है पास्ट में, इसलिए पास्ट लगेगा, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा फिनिश्ड। क्या हो जाएगा? फिनिश्ड हो जाएगा। ठीक है, देखो हमने जो आपको बताया बस उसी चार्ट से सारा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। अब आगे देखो, आई एम क्या है यहाँ? एम। इज एम आर के साथ क्या लगता है बताओ? V4 लगता है, हमने आपको बताया। ये भी गो टू, ये भी नहीं होगा। ठीक है, वेंट टू, ये भी नहीं होगा। गोइंग टू, आईएनजी, ये भी नहीं होगा। आईएनजी बताओ कितना आसान है? नहीं है आसान? क्या बहुत आसान है। अगर आप सीखना चाहो तो यहाँ क्या लग जाएगा? ऑप्शन सी। बताओ, ऑप्शन सी हो जाएगा, गोइंग टू। क्या हो जाएगा? गोइंग टू रिपेयर फॉर यू। समझ गए? अब आगे देखो, ये सारे क्वेश्चंस इस बार पूछे गए हैं। ऐसा नहीं समझो कि मैं आपको गेस करा रहा हूं, बिल्कुल पूछे गए हैं और हमारे सारे स्टूडेंट ने बिल्कुल सही मार्क्स करके आए हैं। ठीक है, सही टिक लगाया है। तो देखिए, सुगंधा, कितने सुगंधा है? एक। सुगंधा ऑलवेज टेक्स, यहाँ ऑलवेज टेक, यहाँ तो यस नहीं है, इसका मतलब ये तो नहीं है लगेगा। टेक्स ऑलवेज, ठीक है, और यहाँ टेक यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी एस नहीं है, दो ऐसे ही हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? सुगंधा ऑलवेज। अब दो ऑप्शन बचा, टेक्स ऑलवेज या ऑलवेज टेक्स। तो ये क्या हो जाता है? ऑक्सिलरी, ये जो एडवर्ब है वो पहले लगा देंगे, तो सुगंधा ऑलवेज, ठीक है, टेक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेक्स हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन है, द गार्डनर। कितना गार्डनर है? एक आदमी। कितना आदमी है? एक आदमी। डू, यस होता तो ये सोच सकते थे, ये V1 है इसलिए ये नहीं होगा। डन, ये V3 है। ये कौन सा है? V3। और V3 कब लगेगा? जब, बताओ V3 कब लगेगा? इसके साथ हैज होना चाहिए था या हैव होना चाहिए था, यहाँ है नहीं, ये भी नहीं होगा। हैज, डू, हैज तो ठीक है, हैज ठीक है, लेकिन यहाँ V1 भी, यहाँ पे ये तो ऑप्शन गलत है ना। बच गया हमारे पास क्या? डिड बचा। यहाँ क्या हो जाएगा? द गार्डनर डिड हिज जॉब एफिशिएंटली। द गार्डनर डिड हिज जॉब एफिशिएंटली। तो आज हम लोग ये क्वेश्चंस को एंड करते हैं और एक जाते जाते एक बोनस क्लास आपको दिए जा रहे हैं, क्योंकि सवाल इससे, इस तरह के सवाल बहुत बार पूछे जाते हैं। और ये टेंस के कीवर्ड्स हैं, टेंस के कीवर्ड्स हैं कि कौन सा टेंस में ये कीवर्ड्स आते हैं। अगर आपको V1 या V5 यूज करना है तो कभी कभी आ जाता है इस तरह से। किस तरह से आता है कि आपको ना, जैसे प्रेजेंट सिंपल में रूटीन वाली बात आती है तो वहां पर सेंटेंसेस में क्या दिया हुआ रहेगा? सेंटेंसेस में दिया हुआ रहेगा ऑलवेज, डेली, एवरीडे, ठीक है, एवरीडे, यूजुअली, ऑफन। इस तरह के जो कीवर्ड्स आएंगे तो आपको हमेशा याद रखना है V1 या V5 यूज करना है। कौन सा यूज करना है बताइए? V1 या V5 यूज करना है। अगर पास्ट में क्या होता है? पास्ट एक हिस्ट्री है, ठीक है, और अगर पास्ट की बात हो जाए तो उन सेंटेंसेस में अगर किसी सेंटेंस में एस्टरडे है, अगो है, लास्ट ईयर है या इन 2010, मतलब पास्ट के ईयर्स के नाम है, तो वहां पर V2 का इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे? V2 का इस्तेमाल करेंगे। अब राइट नाउ मतलब अभी की बात, V4, किसकी? V4, इज MR प्लस V4। जैसे अगर नाउ रह जाए, एट प्रेजेंट रह जाए या एट द मोमेंट रह जाए, तब हम किसका इस्तेमाल करेंगे? इज MR प्लस V4। ये बोनस क्लास है आपको। अगर ठीक है, कभी क्वेश्चन में हो सकता है कंफ्यूज करने के लिए इस तरह के सेंटेंस आ जाए कि कहाँ V1 V5 ले, तो आप इन कीवर्ड्स का देख लोगे। ऑलवेज, डेली, एवरीडे, इस तरह का चीज रह जाए तो आप V1 या V5 लगाओगे। एस्टरडे, अगो है तो V2 लगाओगे। नाउ प्रेजेंट है तो इज MR के साथ V4 लगाओगे। इसी बोनस क्लास के साथ हम लोग अपने क्लास को समाप्त करते हैं।